मोदी बनाया है हमने, मोदी ने हम नहीं बनाया। कानून बनाया है वो ना तो कंज्यूमर के हक में है ना ही फार्मर के हक में। मैं चाहता हूं कि ये सरकार अगर झुकने को तैयार नहीं है तो ये सरकार टूट जाएगी। वापिस नहीं होंगे जब तक बैठे जाएंगे थोड़े ही। बनाया मोदी बनाया है हमने, मोदी ने हम नहीं बनाई। तो मोदी को हमारी फरियाद सुननी चाहिए। हम जितने भी ये दुखी हैं अपने करे के दुखी हैं, अपने करे के दुखी हैं। अपने हाथ में कुआड़ी मार ली, दही समझ के कुपास खा गए। हमने तो ये समझा कि और सरकार तो पीछे ही यूं ना जाने बचा दे। यो पीछने से भी आगे निकल गया तो गले पर हाथ धर लिया तो मार के छोड़ूंगा। तो भाई अगर सद बुद्धि भगवान इसे दे दे तो इन किसानों की सुने यहाँ अवेयर बतावे तो बात चलेगी, नहीं चल ही नहीं सकती। तुम भैया दो ही दुखी हैं, एक तो किसान और एक मीडिया। मीडिया भी दुखी है, पूछता फिर है बेचारा, बताओ क्या दुख है, बताओ क्या सुख है, बताओ क्या होएगा, बताओ क्या ना हो। अरे ऐसे किसान है तो मजा ले रहे। अरे तू पूछ भाई, तू जाके इनके दुखियाओं के दुख की बात बोल। चाहे सगले दिन तो मीडिया फिरे जाओ और सगले दिन ना किसान बैठे रहो। हम तो बैठे रहेंगे, मर जाए चाहे जा नहीं सकते, चाहे मोदी कुछ भी कर ले। बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, हमारी मांग पूरी ना हो जाएगी हम जा ही नहीं सकते। और यहाँ तक भी एक बात सुनो, हमारी तो उम्र हो रही 90 साल, हमने कराया जो कुछ कराया बालकों के नहीं है। हम तो कुर्बानी भी दे देंगे। हाँ ना, बिल्कुल तैयार है भाई। हम तो जी लिए जितना जीना हमें, हम बिल्कुल कुर्बानी को तैयार है। मोदी चाहे हम आप ले जाओ अपने घर को मार के। मोदी को वोट भी तो आप लोगों ने ही दी थी। और ऐसा तो भाई, अरे वो तो गलती को हम तो भैया मैंने तुझको कही है, दही समझ के कुपास खा गए। मोदी को रहा, मोदी तो हमने तो बनाया है, उस गलती का तो खमियाजा उठा रहे हैं। कुहाड़ी पाँव में अपने आंसू मारी है, खता हम तुम्हारी थोड़ा ही बता रहे हैं। कुहाड़ी हमने मारी अपने हाथ में। उसका जैसी सीता हो हमारी वैसी दे पहुंचाई। हम बन के बनवासी बनबसिया हम राड़ करेंगे नहीं। समय काटने को आए हैं, समय काट चले जाएंगे। अरे सच मानो रावण, हम तुमसे ना हाथ मिलाएंगे। घर हमसे हाथ मिला गया रावण, तू ढूंढा भी नहीं पाएगा। और पछताने को समय मिलेगा नहीं, तू आगे जा पछताएगा। कि जो कुछ है वो सरकार है। सरकार अगर जो चाहे सो कर देगी। यूथ सरकार चाहे अंडरग्राउंड बना दो और चाहे और ब्रिज बना दो, 100 बातों की एक है। अगर सरकार चाहे, मोदी अब चाहे तो अभी कर देगा सौदा। अभी चाह नहीं रहा, चाह नहीं रहा। वापिस नहीं होंगे जब तक बैठे जाएंगे थोड़े ही। जब तक आंदोलन चलता रहेगा। ये तो आर पार है। अब तो ये अब किसान आर पार के मूड में है। ये कभी माओवादी कहवे फर्जी कहीं नारे लगा के अपने आदमी भेज के नारे लगाए, वीडियो बनाए, टीवी पे दिखा दिया, क्योंकि टीवी उनके हैं। कहीं बैनर लगा के खालिस्तानी बना दिया। कहीं आप देख लो, सारे में घूम लो आप चारों तरफ, किसी पार्टी का झंडा मिल जाए या कोई इस तरीके का नारा कहीं मिल जाए तो हमें बता दो। हम तो उन्हें बीजेपी वाले जो फर्जी नारे लगा रहे हैं यहाँ, उनको पकड़ पकड़ के पुलिस को दिया है हमने। ये तो भेजे हैं हमें बदनाम करने के लिए। ये तो साजिश है इनकी, लेकिन चलेगी नहीं। वो किसान अपनी सच्चाई पर डटा हुआ है। वो किसान जब तक नहीं जाएगा, जब तक उसका पूरा नहीं होएगा। वो जो तीनों कानून है वो तो किसान के लिए फांसी है। और जो हमारा बढ़ना चाहिए वो बनाया नहीं, उसको कह रहे हो तो रहेगा। हाँ रहेगा आगे। जब से 3 कानून बने हैं, जब से हमारा जो गेहूं है उसका था सरकारी रेट 1900, 1950, वो 1400 में बिक रहा बाजार में। तो जब हमारा पूरा रेट नहीं मिल रहा तो उसका कानून तो बना नहीं रहे। और जो हमारे उसमें है, नुकसान में है, उस कानून को बना रहे हैं। और बहका में रोज बहका दें मैं टीवी पर, नहीं तो बहुत बढ़िया कानून है, ये तो बहुत बढ़िया कानून है। जब किसान यूं कह रहा अगर नहीं हमारे लिए ठीक नहीं है तो उन्हें वापस ले ले, क्या दिक्कत है भाई। इनकी तो उसी से दिखाई दे रही है नीयत। इन्होंने कोरोना, उसमें जब कोरोना फैल रहा था, लॉकडाउन है सारे, उसमें क्या जरूरत थी, क्या जरूरत पड़ी इन्हें बनाने के लिए।
कानून तो बना ये अब उसमें कोरोना में, और जो अडानी ने गोदाम बनाने शुरू कर दिए 2 साल पहले, तो उसके लिए कानून बनाए, हमारे लिए थोड़ी बनाए। आप देख लो, उसके सैकड़ों सैकड़ों एकड़ में गोदाम बन रहे हैं उसके। ये अडानी के हित में कानून लाया जा रहा है कृषि बिल। हाँ, स्टॉक भाई, स्टॉक लिमिट खत्म करी है, किसके हित में है वो? क्या आप खरीद सकेंगे? आप कितना खरीद लेंगे? 2 कुंटल, 4 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल? ये तो बड़े बड़े उद्योगपति, पैसे वाले, जो सरकारी पैसे से खरीदेंगे, क्योंकि सरकार तो उन्हें लोन दे। सरकारी पैसा उनके बाप का थोड़ी है, वो तो सरकारी बैंकों से ही तो पैसे ले वो सारे। तो उन्हीं के लिए तो स्टॉक खत्म करा है उन्होंने। स्टॉक कर लेंगे, 10 रुपए का खरीदेंगे और आम पब्लिक को फिर 100 रुपए में बेचेंगे, उसी पे ठप्पा लगा के अडानी का। 25 दिन से आपका आंदोलन चल रहा है, हाँ। इस बीच में वार्ता भी हुई है, लेकिन कोई इसका बीच का रास्ता ना, नहीं निकला। वार्ता कहाँ हुई है? वार्ता कहाँ हुई है? जो शुरुआत हुई आखिर तक वही तो, वो तो दिखा रहा है, जो गोदी मीडिया और प्रिंट मीडिया को ये दिखा रहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं, किसान नहीं मान रहा, किसान नहीं मान, ये तो केवल दिखावा कर रहे हैं कि हम वार्ता कर रहे हैं। किसान पहले दिन जो पहली मीटिंग हुई है, जो जिन मुद्दों पर पहले था, शुरुआत में था, उन्हीं मुद्दों पर आज भी कायम है। मेरा नाम गुरराज सिंह निज्जर, मैं जलंधर से आया हूं। मैं किसान हूं, मैं आलू की खेती करता हूं। मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सारे हिंदुस्तान के किसान एक कर दिए। आज सब किसान एक है। ये किसानों को बहुत पहले एकता दिखानी चाहिए। अगर हम एक हैं तभी कुछ मिलेगा। जो मोदी जी कहते हैं कंट्रैक्ट फार्मिंग तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं गन्ने की, तो आज तक पेमेंट नहीं मिल रही। तो आगे क्या होगा? कंट्रैक्ट फार्मिंग का जो इन्होंने कानून बनाया है, वो ना तो कंज्यूमर के हक में है, ना ही फार्मर के हक में है। वो तो जो ज़्यादा बड़े लोग हैं वही पैसा कमाएंगे। मेरा नाम गुड़गांव से हूँ, माइकल सैनी है। और किसान आंदोलन को जो हमारा यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे जो चल रहा है, उसको समर्थन देने के लिए आए हैं। किसान यूनियन के साथ उनका समर्थन देने के लिए आए हैं। और मैं इसका जो कानून मोदी जी ने बनाए हैं, इस पर कुछ बात आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये सरकार अपने अड़ियल रवैये पे अड़ गई है। तो सरकार झुकने को तैयार नहीं है। तो मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार अगर झुकने को तैयार नहीं है तो ये सरकार टूट जाएगी, और ये सरकार टूटेगी ही। ये समय बहुत नज़दीक है इस सरकार का, क्योंकि किसान अपनी बातों से, अपनी मांगों को लेकर के पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि उसके जीवन मरण का प्रश्न यहाँ पे आ गया, उसके बच्चों के भविष्य का प्रश्न है यहाँ पर। तो वो किसान यहाँ से हिलेगा नहीं, और सरकार को ही ये बात, जो कानून है तीनों, ये रद्द करने पड़ेंगे और किसानों की बात माननी पड़ेगी। ये जो सरकार ने जो काले कानून बनाए हैं तीनों, ये किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि ये सीधा सीधा अंबानी और अडानी के जो कहने पर ये कानून बनाए गए हैं, और देश के साथ, देश के किसानों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा, अतिक्रमण करेगा, किसानों का अतिक्रमण करेगा, उनके राइट्स का अतिक्रमण करेगा। तो ये जो गलत है, ये जो साइलो टैंक है, जो FCI के अधिकार छीने, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए कोई आपदा के समय अगर अनाज की आवश्यकता पड़ी देश की जनता के लिए खिलाने के लिए, तो क्या FCI को जब डेमोलाइज कर दिया जाएगा तो क्या अडानी से लेंगे? गेहूँ को, जो अनाज है वो अडानी से लेंगे? 80 करोड़ देश की जनता को 5 किलो गेहूँ और 2 किलो दाल देती है सरकार, खाद्य आपूर्ति कानून के तहत, उनका पेट भरने के लिए, पालन पोषण के लिए। जिस कानून के तहत 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं और 2 किलो दाल दे करके उनकी मदद की जाती है, वो अनाज कहाँ से लेकर के आएगी सरकार? और जो 13 करोड़ बच्चे जो मिड डे मील का जो राशन जो 13 करोड़ बच्चों को दिया जाता है, वो राशन किससे लेगी? अडानी से लेकर के उन बच्चों को खिलाएगी केंद्र सरकार? ये बताए। और सरकार, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सरकार बार बार कहती है कि विपक्ष जो है किसानों के कंधे पर रख करके बंदूक चला रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी, आप देश की जनता को बताएं कि आपके कंधे पर बंदूक रख के किसने कानून बनवाए? आप देश की जनता से ये स्पष्ट तौर पे बता दीजिए।